हेलो दोस्तों, कैसे हो साथियों। नमस्कार। आज का जो विषय है वो हाइबिस्कस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा पाने का जो ट्रीटमेंट है इसके विषय के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब भी मौसम चेंज हो रहा, मौसम बदल रहा और सर्दी का मौसम आना शुरू हो गया है। तो इन मौसम में हाइबिस्कस के प्लांट बिल्कुल फूल देना बंद कर देते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए जो स्क्रीन पर प्लांट देख रहा है ये हमारा मिनिएचर हाइबिस्कस है, जिसको हम देसी या मिनिएचर के नाम से जानते हैं, जो कि आपको हर एक नर्सरी पर मिल जाएगा। इसके बहुत ही अलग अलग कलर में आते हैं। आपको रेड मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, बहुत से कलर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। इस ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरा करीब 4 से 5 साल पुराना प्लांट है। आज इसके ऊपर हम देखिए ये क्या है, इसको लगाने का जो सही समय है वो इन मौसम में आप लगा सकते हैं, नवंबर दिसंबर में। और पूरी तरह से ये है हमारे जो प्लांट सर्दी के में पूरी तरह फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि ये पौधा मौसम में नहीं जाता है। बाकी जो हैबिस्कस गुड़हल हैं वो इनके पत्ते पीले पड़ के झड़ने लगते हैं और हमारे प्लांट पूरी तरह से मौसम में चले जाते हैं। जब कड़ी धुंध पड़ने लगती है तो हमारे गुड़हल के पौधे में फूल फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। उसके बाद साथियों कई बार इसमें क्या होता है, मिनी बैग का अटैक पड़ जाता है। तो उसका भी हम उपचार बताएंगे और उसके अंदर खाद के भी बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि आप खाद डालकर पूरी तरह से फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको दो तरह से लगाया जा सकता है। एक तो हम इसको कटिंग से, पेल्सिंग साइड कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए कटिंग से लगाया हुआ प्लांट था और पूरी तरह इसके अंदर कलियाँ शुरू हो रही हैं पूरी तरह। अब ये पूरी सर्दी भर फूल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको कटिंग से लगाने के लिए क्या करना होता है, पेल्सिन टाइप की एक कटिंग ले लेनी होती है करीब 6 इंच की। उसके बाद उसको हमें दाब देना होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, उसको तीसरे चौथे दिन हिलाकर देख लेते हैं कि इसमें जड़ बनी कि नहीं बनी। तो ऐसा कृपया ना करें, क्योंकि ये कम से कम 3 महीना ज़मीन में लगी रहने दें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़मीन में मिट्टी सूखने ना दें, ताकि वो हमारी कलम पूरी तरह से चल पड़े। उसके बाद साथ ये उसको हमें पूरी तरह से सनलाइट में रखना होता है। अगर आपके घर के आसपास पूरी तरह से धूप है तो आप उसके अंदर धूप में लगा सकते हैं। और देखिए ये मेरा 10 इंच मिट्टी के गमले में मैं पूरी तरह से ग्रो कर रखा हूँ, ताकि बाकी इसको हम साल भर के बाद रिपोर्टिंग कर देते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद बहुत ही बेहतरीन इसका जो रिजल्ट निकल कर सामने आता है। देखिए पूरी तरह कलियाँ खिल खिल कर फूल आता है और इसका फूल 2 दिन तक बड़े आराम से टिक जाता है। अगर आप भगवान जी पे फूल चढ़ाना का इच्छा रखते हैं तो इस तरह से आप 2-3 मिनिएचर गुलाब या देसी गुड़हल जिसको कहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो आप मिनिएचर हाइबिस्कस लगाइए। इसके अंदर 3 कलर आते हैं, वाइट भी आता है, पिंक भी आता है और रेड भी। ये हमारा रेड कलर का है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग से नहीं लगाना चाहते या नहीं लगा सकते हैं तो ये आपको 25 से 50 रुपए के रेंज में अलग अलग एरिया, अलग अलग नर्सरी के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप सीधा प्लांट भी लाकर लगा सकते हैं। उसके बाद इसको पूरी तरह सनलाइट में रखना है साथियों। 2 दिन के बाद छोड़ के इसके अंदर पानी डालना होता है। हमारे कई भाई का कमेंट होता है कि हमारा हाइबिस्कस गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं आ रहा या पौधा हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा। तो इसको बिल्कुल सोल्ड मिट्टी पसंद है, जिसको ज़्यादा चिकनी मिट्टी पसंद नहीं है, ना ज़्यादा ज़मीन नमी वाली मिट्टी पसंद है। तो इसको बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी ज़्यादा पसंद है, ड्राई वाली मिट्टी। तो आप इसको ये चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, क्योंकि जितना ही इसकी मिट्टी सूखी रहेगी उतना ही ज़्यादा ये आपको फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद साथियों इसको पूरी तरह से सनलाइट में रखने के बाद भी कई बार क्या होता है कि हमारे पौधे में फूल कम आते हैं। तो इसकी समय समय से पेंचिंग और कटिंग ये भी ज़रूरी होता है। और करीब साल भर के अंदर में एक बार तो रिपोर्टिंग करनी ही होती है। रिपोर्टिंग करने के बाद बिल्कुल पौधे में नई जान, नई ग्रोथ आ जाती है। आप इस तरह से पत्ते, इसकी कलियां देखेंगे तो बिल्कुल चिकनी और स्वस्थ कलियां आएंगी खिल के, और पूरा भर भर के फूल नीचे से ऊपर तक फूल खिला रहेगा। तो जो ये आज का ट्रीटमेंट था इसी के बारे में हम बताने चल रहे हैं। अगर आपके ने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं साथियों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको
गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो इसके अपलोड की जाती है। अब साथियों इसके अंदर हम खाद की बात करें, कई बार क्या होता है कि इसके अंदर रिपोर्टिंग करने के बाद भी फूलों की मात्रा कम आ जाती है, धूप में रखने के बाद भी फूल कम आते हैं। तो इसके के अंदर इस तरह से आप आपको सीड्स की दुकान पर, बीज की दुकान पर जो खाद है वो पोटास खाद या पोटेशियम के नाम से खाद मिल जाएगी, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है। आप इसको थोड़ा 1 चम्मच इसके जड़ में डाल सकते हैं। इससे पूरी मिट्टी आपकी भुरभुरी रहेगी और ज़्यादा मिट्टी नमी नहीं रहेगी और पूरी तरह से आपको कलियां इसके अंदर प्रॉपर फूल खिलता रहेगा। तो इस तरह से इसको जड़ों में 1 चम्मच की मात्रा में डालने के बाद गहरी गुड़ाई आप कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद आपको इसको धूप में रख देंगे। वैसे तो साथियों कई बार क्या होता है कि हमें खाद डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि अगर जो मैंने तकनीक बताई है आप इसको अपना करके पूरी तरह से आप इसको फ्लावरिंग पा सकते हैं। खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाई चांस उसके बाद भी फूल नहीं आता है तो आप इसके अंदर ये प्रक्रिया खाद का अपना सकते हैं। दूसरी बात साथियों क्या होता है कि अंदर मिनी बैग का ट्रेक ज़्यादा हो जाता है। कई बार आपने इस चीज़ को देखा होगा कि हमारा पौधा उठता नहीं है, डाउन पड़ जाता है।